दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपनी जनवरी करंट अफेयर की चौथी क्लास है और आगे भी मुश्किल से 2 क्लासेज में जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हुई थी जनवरी माह में, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत मध्य एशिया प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी चर्चा करते हैं। ये प्रथम शिखर सम्मेलन था भारत और मध्य एशिया के देशों का। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और इन जो एक देश और रह गया, इसमें मध्य एशिया में 5 देश है। जो भारत के जो अपने प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने इसमें भाग लिया था इस सम्मेलन में। और जो मध्य एशिया के जो 5 देश आते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन देशों के जो राष्ट्रपतियों ने भाग लिया था इसमें। और जो भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये याद रखना, ये जो देश है मध्य एशिया के जो 5 देश आते हैं मध्य एशिया में, तो ये भारत और जो मध्य एशिया के जो देशों का ये प्रथम इस तरह का प्रथम सम्मेलन था। इससे पहले ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ। 2019 से हालांकि छोटी मोटी वार्ताएं शुरू हो चुकी थी भाई। प्रथम वार्ता हुई थी 2019 में, समरकंद में हुई थी। ठीक है। और ये अब आगे से प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होगा ये सम्मेलन। जो अब प्रथम तो हो चुका और अब आगे से 2 वर्ष में आयोजित किया जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में। फिर इसके बाद में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की अपन चर्चा करते हैं। जो 2021 की जो रिपोर्ट थी, इसमें जो 2021 का इसमें डेटा है, इसमें भारत का स्थान 85वां रहा था। इसमें देखो स्कोर देखा जाता है तो भारत का स्कोर 40 रहा था इसमें। और प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा था। और देखो प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा था, लेकिन जो डेनमार्क का स्कोर था और 2 देशों का और था, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का, तो इनको भी प्रथम स्थान में माना जाएगा। ठीक है। भारत का स्कोर इसमें 40 रहा था। भारत का 85वां स्थान था। प्रथम स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का था। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है भैया। और अंतिम स्थान इसमें दक्षिण सूडान का रहा था। ठीक है। और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक संस्था है तो उसके द्वारा जारी किया जाता है इसको।
जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो इंडेक्स है उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया जाता है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो 2022 की थी। देखो ये बेरोजगारों की रिपोर्ट है भाई। ये ILO द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखो इसका मुख्यालय है जो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अपने को ILO के बारे में भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटपुट रिपोर्ट 2022 है जो बेरोजगारों की रिपोर्ट है। और ये जो ILO में वर्तमान में 187 सदस्य देश है। भारत इसका ILO का संस्थापक सदस्य देश है। ये ध्यान रखना भाई, 187 देश ILO में, भारत संस्थापक सदस्य देश ILO का। और जो ये ILO संगठन है इसका उद्देश्य है जो कार्यकारी निकायों और सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको एक साथ लाने, इसका उद्देश्य होता है ILO का। चलिए अपन आगे देखते हैं। ILO कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए एक ये भी फैक्ट याद रखना, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है एप्पल। जो $3 ट्रिलियन मार्केट कैप जो हासिल कर चुकी है एप्पल कंपनी है। इसके बाद में अपन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 की रिपोर्ट है उसके चर्चा करते हैं। जो जारी करने वाली जो एक संस्था है हैनलैंड पासपोर्ट संस्था है। तो देखिए इसमें प्रथम स्थान जापान और सिंगापुर का आता है और भारत का स्थान जो 83वां इसमें, पिछले वर्ष 90वां स्थान था इसमें। और इस एक वीजा होता है अपने जो प्रत्येक देशों का वीजा होता है उसका स्कोर देखा जाता है इसमें। इनमें 92 स्थान था पिछले जो पिछली रिपोर्ट थी। सॉरी 85 नहीं है, 83वां स्थान था भारत का वर्तमान, ये जो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिपोर्ट थी इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी इसको ये संस्था जारी करती है। भारत का इसमें 83वां स्थान था। इस जो भारत का पिछला स्कोर था जो 90वां था। और जापान और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहे थे।
ठीक है भाई, ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। फिर इसके बाद में अपने जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है इसकी चर्चा करते हैं। जो एनडीबी का जो एक सदस्य बनाया नया, जो मिस्र को बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका नया सदस्य बनाया हुआ मिस्र, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ये ब्रिक्स में देश आते हैं, देखो इस ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ये देखिए 2009 में बनाया गया था ये संगठन। 2009 में साउथ अफ्रीका इसका जो इसको बनाया गया था, तब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था, तब इसको ओनली ब्रिक नाम से जाना जाता था। ये एस जो है, जो साउथ अफ्रीका का एस, ओनली ब्रिक नाम से जाना जाता था। और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना, तब से इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर में बता दो शंघाई में है। ब्रिक्स का बैंक आपको मैं बता चुका। इसमें जो सदस्य देश वर्तमान में जो 9 है, पांच तो जो ये देश है ब्रिक्स वाले, और इसमें जो मिस्र एक देश नया बना है, इसके अलावा उरुग्वे बना है, उरुग्वे इसका सदस्य देश बना है, और यूएई को भी एक सदस्य देश बनाया गया इसमें, और एक बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी देश है उसको भी इसमें सदस्य बनाया गया। मैं लिख देता हूँ नाम। उरुग्वे, मिस्र, बांग्लादेश और एक यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, फिर इसके आपको मैं बता चुका इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका 2010 में इसका सदस्य बना था। और ये भी बता चुका कि भाई साउथ अफ्रीका से पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इसका प्रथम सम्मेलन 13 जून 2009 को हुआ था, जो रूस में हुआ था। और इसका 13 सम्मेलन जो जिसकी मेजबानी भारत ने की है, जो वर्चुअली हुई है भाई, जो ये मेजबानी। देखो वर्चुअली हुई है। इससे पहले भारत ने एक बार और इसकी जो मेजबानी की थी, जो गोवा में हुई थी 2016 में, जो सम्मेलन था वो शायद एक बार आप देख लेना, 8वां सम्मेलन था वो। दो 2016 में की थी भारत ने मेजबानी। फिर इसके बाद में अपन जो चर्चा करते हैं, एक फैक्ट है, इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी दी गई है। नूसंतारा बनाई गई नई राजधानी। देखो इंडोनेशिया की जो वर्तमान जो राजधानी थी पहले, जो जकार्ता थी।
जकार्ता, देखो जकार्ता में ज्यादा आबादी और ज्यादा पोल्यूशन की वजह से और खराब ट्रैफिक की वजह से ये जो नई राजधानी बनाई गई है, वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा हो चुकी थी और खराब ट्रैफिक सिस्टम हो चुका था और वहाँ का पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए नुसंतरा को नई राजधानी बनाया गया इंडोनेशिया में। तो अपन इसके बाद में कुछ फैक्ट और है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जो रक्षा प्रौद्योगिकी जो समझौते हुए हैं, जो सौदे हुए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो एक जिरकॉन मिसाइल है, ये रूस की मिसाइल है, ये याद रखना आपको। रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की गति से जो 9 गुना अधिक इसकी मारक क्षमता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो ध्वनि की जो क्षमता होती है उससे 9 गुना अधिक मारक क्षमता है इसकी। ठीक है, जो 9 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है ये। फिर इसके बाद में एक विकास इंजन की चर्चा करते हैं अपन, जो उसका परीक्षण किया गया है। देखिए इसरो द्वारा जो विकसित किया गया है, जो इसरो द्वारा भारत का पहला मानव निर्मित जो अंतरिक्ष जो भी मिशन है, और इसरो द्वारा विकसित है, भारत की इसरो द्वारा जो मानव द्वारा विकसित किया गया गगनयान है। देखो इसरो का मुख्यालय अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके, बेंगलुरु में है। जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। कमेंट्स में बताइए जो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत के बारे में, जो IAC विक्रांत है। देखिए यह जो निर्माण इसकी कोचिन शिपयार्ड जो एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसको पूछा जा सकता है भाई जो इसका जो निर्माण की कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है। तो यह भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। ठीक है, एक मेन पोर्टेबल
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की गई है, जो DRDO द्वारा की गई है। देखो थोड़ा बहुत आप भी अनुमान लगा सकते हो भाई, पोर्टेबल इसमें जो शब्द आ रहा है उसका मतलब यह है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 2.5 किलोमीटर है। जो नजदीक आए टैंकों को भी आसानी से जो मार गिराने में सक्षम है भाई। और मैं आपको बता चुका कि भाई जो ये आसानी से जो सैनिकों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों अपन ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चर्चाएं हुई थी उनकी चर्चा की है, और जो रक्षा प्रौद्योगिकी के जो भी मामले थे उनकी भी अपन चर्चा की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।